अभी आपको बराह रास्त सिंध असेंबली की सूरत हाल दिखाते हैं, जहां इस वक्त हंगामा आराई जारी है। सिंध असेंबली का इजलास हो रहा था कि इस दौरान शोर शराबा शुरू हो गया, हंगामा आराई शुरू हो गई। स्पीकर ने खामोश करवाने की और लोगों को नशिस्तों पर बिठाने की कोशिश की, लेकिन जो सूरत हाल अभी नजर आ रही है वो इस तरह से है कि शदीद हंगामा आराई जारी है। सिंध असेंबली में शोर शराबा किया जा रहा है, अरकान चीजें उठा कर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। बिल्कुल, ये फुटेज में भी देखा जा सकता है। सिंध असेंबली इजलास में शोर शराबा भी देखा गया, जबकि हंगामा आराई भी देखी जा रही है। और इसके साथ साथ देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ चीज़ें एक दूसरे पर उछाली जा रही हैं। कोई झगड़ा भी यहाँ पर जारी है और स्पीकर मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं अरकान को खामोश कराने की, लेकिन सिंध असेंबली में ये शोर शराबा हंगामा आराई इस वक्त जारी है। और ये देखा जा सकता है फुटेज में भी कि कोई चारपाई यकीनन मुझे इसमें दिखाई दे रही है जो उछाली जा रही है। और इस वक्त ये फुटेज में देखा जा सकता है अरकान के दरमियान जो शोर शराबा हंगामा आराई इस वक्त हो रही है सिंध असेंबली में, और ये इस वक्त खामोश कराने की कोशिश भी उन्हें की जा रही है। असेंबली के फ्लोर पर चारपाई लग गई है। ये चारपाई ऑपोजिशन की जानिब से यहाँ पर लाई गई है और इस दौरान ही यहाँ पर हंगामा शुरू हो चुका है। शोर शराबा भी खासा किया जा रहा है। स्पीकर ने बारहा अरकान को खामोश करवाने की कोशिश की, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ऑपोजिशन यहाँ पर चारपाई किस मकसद के लिए लेकर आई है। असेंबली का ये फ्लोर है, लेकिन यहाँ पर चारपाई लग गई है। इस चारपाई को यहाँ से उठाकर हटाने की कोशिश की जा रही है। ऑपोजिशन ये चारपाई सिंध असेंबली के अंदर लेकर आई है। सिंध असेंबली का इजलास जारी था कि इस दौरान हंगामा हुआ, शोर शराबा शुरू हो गया। और हम ये भी देख रहे हैं कि एक चारपाई फ्लोर पर मौजूद है जिसको उठाकर हटाने की कोशिश की जा रही है। ये चारपाई ऑपोजिशन सिंध असेंबली में लेकर आई है। बिल्कुल, ये फुटेज में देखा जा सकता है किस तरीके से इस चारपाई को कुछ अरकान बाहर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। संजय साधवानी से ये मामला जानेंगे। संजय, ये क्या मामला हुआ है सिंध असेंबली में? जी बिल्कुल, आज सिंध असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन लीडर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की कोशिश की, जिस पर स्पीकर सिंध असेंबली ने कहा कि पहले हाउस का बिजनेस होगा, उसके बाद आपको जितनी देर बात करनी है आप बात करें। लेकिन अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा। ऐसे में पीटीआई अरकान ऐवान के अंदर एक चारपाई ले आए। चारपाई जैसे ही ऐवान के अंदर आई तो उस पर एक बैनर भी आविदा था कि जमहूरियत का जनाजा जरा धूम से निकले, जिसको सिक्योरिटी असेंबली की ने रोकने की कोशिश की। पीटीआई अरकान की पूरी कोशिश थी कि किसी न किसी तरह वो चारपाई ऐवान के अंदर स्पीकर डाइस के सामने बिछाई जाए, लेकिन जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो चारपाई को ऐवान से बाहर ले जाने में कामयाब हुए। धक्कम फेल हुई। पीटीआई अरकान और सिक्योरिटी एहलकार में एक दूसरे को धक्के दिए हैं और एक दूसरे में हाथापाई हुई है। इसके बाद वो चारपाई ऐवान से बाहर ले जाने में कामयाब। लेकिन संजय, इस चारपाई को फ्लोर पर लाने का मकसद क्या था? हमने देखा कि जब बजट इजलास हुआ और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट स्पीच की, उसके बाद ऑपोजिशन लीडर को बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो ये क्या उसी का रिएक्शन है? जी बिल्कुल, ये इस वक्त एहतजाज अपोजिशन कर रही है। अपोजिशन जो बजट तकरीर करने नहीं दी गई थी अपोजिशन लीडर को, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि अब ये हाउस पुरअमन तरीके से नहीं चलेगा, अब जो है एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। तो आज उस एहतजाज का पहला दिन था जब अपोजिशन अरकान आज सिंध असेंबली में आए तो हाउस के बिजनेस पर पहले अदीबा हसन का जो क्वेश्चन था उस पर गुफ्तगू का आगाज हुआ। तो अपोजिशन लीडर खड़े हुए कि पहले मुझे बात करनी है, पहले मुझे बात करने की इजाजत दी जाए। जब उन्हें इजाजत ना मिली तो ये शोर शराबा ऐसे बढ़ता गया। संजय, ये चारपाई अब तो हटाई गई, अब तो इसको बाहर ले जाया गया, लेकिन ये चारपाई अंदर आई कैसे? सिक्योरिटी अरकान ने क्या रोका नहीं चारपाई को अंदर लाने के लिए? देखें, ये चारपाई फोल्ड जो जदीद किस्म की चारपाई थी जो फोल्ड होकर किसी गाड़ी में सिक्योरिटी एहलकार कहते हैं कि अब तक आई थी, हमें अंदाजा नहीं था। ये चारपाई अपोजिशन लीडर के चेंबर की तरफ से हाउस के अंदर लाई गई, क्योंकि उस तरफ सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। 2 से 3 जो सिंध असेंबली के सिक्योरिटी गार्ड हैं वो होते हैं। और जबकि ठीक है संजय, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त नासिर हुसैन शाह इज़हार ख्याल कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। नए नए बिल मंजूर करा देते हैं वहाँ पे, लेकिन ये इनसे हजम नहीं होता कि मीडिया की आज़ादी और मीडिया के लोगों की प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई बिल है तो गवर्नर साहब उस पर गैर ज़रूरी एतराज़ात लगा कर भेज देते हैं। उसके बावजूद जिस तरह पार्लिमानी मिनिस्टर साहब ने कहा उसका मुकम्मल जवाब देके दोबारा हम पेश कर रहे हैं कि उसको पास किया जाए, ताकि ज़रूरत ही न रहे ऐसे लोगों की जिनकी वजह से ये
रुकावटें खड़ी होती हैं जो एक आम प्रेस, मीडिया और जर्नलिज्म के प्रोटेक्शन के बिल में भी ये रुकावटें डाल रहे हैं। Okay, now reconsideration of Government Bill number 14 of 2021, a bill to promote, protect and effectively ensure। नासिर हुसैन शाह ने असेंबली में इजहार ख्याल किया है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अपोजिशन मामलात में रुकावटें डालती है। सिंध असेंबली में हंगामा आराई हुई है। अपोजिशन यहाँ पर चारपाई ले आई है और इस चारपाई पर एक बैनर भी था जिसके ऊपर ये लिखा था कि जमहूरियत का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। इस चारपाई को सिक्योरिटी के जो वहाँ पर अफसर मौजूद थे उन्होंने असेंबली से बाहर निकाल दिया है।